हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स इंडेक्स क्या होते हैं, यानी कि इंडेक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है जिसमें हमारा तमाम तर डाटा स्टोर होता है, जो कोड की फॉर्म में हम लिखते हैं होता तो वो स्टोर हमारे पास मेमोरी के अंदर ही है, जो उसका कंपाइलर वर्क करता है। तो किस तरह से वो इंडेक्स को रेंज करता है, करैक्टर वाइज, वर्ड वाइज या फिर नंबर्स के किस तरह से इंडेक्स मिलाए जाते हैं। अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पायमैथ्स फारूक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स जो है वो होता क्या है। बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, या फिर यूं भी कहा जाए कि एक तरह का वो एक डब्बा होता है हमारे पास, लाइक अ बॉक्स। उस बॉक्स में हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो एक बॉक्स के अंदर आ जाती है। जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है कि हेलो, मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की हेलो। अब हेलो को इंडेक्स किस तरह से असाइन किया जाएगा, एज का इंडेक्स वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा 0 और उसके बाद ई का इंडेक्स आ जाएगा 1, हमारे पास फिर एल का इंडेक्स आ जाएगा 2। अब चूंकि इस वर्ड के अंदर मेरे पास डुप्लीकेट करैक्टर्स हैं, जिस तरह एल आप देख रहे हैं कि डुप्लीकेट हैं, 2 बार आए हैं, तो इंडेक्स इनका सेम नहीं रहेगा। इंडेक्स यूनिक होता है और हर एक वेरिएबल या एक करैक्टर को एक ही इंडेक्स मिलता है। तो इसलिए यहां पे एल को, पहले वाले एल को 2 इंडेक्स मिल गया है, अब दूसरे वाले एल को वो 3rd इंडेक्स अलाउ करेगा कि तुम तीसरे इंडेक्स में जाकर स्टोर हो जाओ। ठीक है, यानी कि मेमोरी हमारे पास ये एक पूरी मेमोरी है। अब इस मेमोरी के अंदर इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, ब्लॉक्स बना दिए गए हैं दोबारा से। हर एक ब्लॉक का जो एड्रेस है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स कहते हैं, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इंडेक्स अरेंज किए जाते हैं ताकि जिस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को हमने देखना हो, फेच करना हो, आउटपुट में डिक्लेयर या डिस्प्ले करवाना हो, तो हम उस इंडेक्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट वही अल्फाबेट आता है। इसके अगर और कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लें तो फोन नंबर है हमारे पास। अब फोन नंबर की जो अरेंजमेंट है कि 11 डिजिट्स होने चाहिए, 10 या फिर 12 होने चाहिए, तो वो ही हमारे पास डिजिट्स मौजूद होंगे। लेकिन इंडेक्स के साथ उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इंडेक्स का हम इस तरह से उसका कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग जो है वो 03 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 0322 ले लेते हैं, तो वो जो 0 वाला मेरे पास डिजिट होगा वो मेरे पास 0 इंडेक्स पे ही आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स है कि 1 पे बेटा 3 ही आना चाहिए, तो 1 वाले इंडेक्स पे मेरे पास 3 ही आएगा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम लोग इंडेक्स के इन मेथड्स को पढ़ते हैं। अब स्ट्रिंग के लिए किस तरह से ये इंप्लीमेंट होगा वो हमने यहाँ पे हेलो की एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही देख लिया है। अब जिस तरह आपके स्क्रीन पर ये बॉक्स के अंदर जिसकी पार्टीशन भी की गई है एलिमेंट वाइज, गीक्स फॉर गीक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेमोरी के अकॉर्डिंग इसकी पार्टीशन की गई है कि जिस तरह मैंने बताया था एक बॉक्स होता है, उसके आगे फर्दर जो है वो पार्टीशन उस बॉक्स की करती जाती है। यानी कि यूं भी अगर एग्जांपल ली जाए कि मेरे पास जो है वो 4 अलग अलग बॉक्सेस हैं या डब्बे हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये उनको असाइन किए गए हैं नंबर्स। अब अगर मुझे 3rd वाला बॉक्स देखना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो 3rd वाला बॉक्स कहाँ पे है, 3rd वाला नंबर उसका मुझे पता होगा। और जैसे ही मैं कॉल करूंगा कि 3rd वाला बॉक्स मेरे पास आ जाए तो 3rd वाला बॉक्स ही आएगा, उसके अलावा मेरे पास और कोई बॉक्स जो है वो नहीं आएगा। तो ये भी हम लोग एक इंडेक्स की एग्जांपल में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। चलें जी, अब अपनी इस नीचे वाली एग्जांपल को भी देखते हैं, बहुत हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जी जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से अप टू सो ऑन हमारे पास ये जो इंडेक्स की रेंज है वो चलती जाएगी जब तक लास्ट वाला करैक्टर ना उस वर्ड का या एलिमेंट स्ट्रिंग बेस आ जाए। तो 0 से लेकर 12 तक ये मेरे पास टोटल इंडेक्स की एक रेंज है। लेकिन अगर मैं इन एलिमेंट्स को काउंट करूं तो ये मेरे पास 13 एलिमेंट्स बनेंगे इनकी रेंज, क्योंकि 0 को भी आपने एज अ
एलिमेंट एज अ नंबर ऐड करना है। तो 1 से लेकर 12 तक ये तो 12 के 12 हुए, और 0 को भी एज अ 1 ऐड करें तो 12 प्लस 1 13। तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है 13। इसके लिए हमने पाइथन में एक लेन मेथड भी यूज किया था, उसका भी हम लोग अभी इसी एग्जांपल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ठीक है। यहाँ पे ये माइनस में कुछ मेरे पास नजर आ रहे हैं नंबर्स, ये क्या है? इनको नेगेटिव इंडेक्स कहा जाता है। पाइथन के अंदर इनको नेगेटिव इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि जब मुझे रिवर्स में चाहिए होगा कोई करैक्टर, कोई स्ट्रिंग, कोई एलिमेंट, तो फिर मैं नेगेटिव इंडेक्स का यूज करूंगा, और नेगेटिव इंडेक्स हमारे पास -1 से ही स्टार्ट होता है। तो देखें अभी जो बात कही थी कि इस पूरी स्ट्रिंग की या करैक्टर्स की जो लेंथ है वो है 13। पॉजिटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 12 टोटल हुए 13। नेगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो -1 से स्टार्ट होगा, जो कि रिवर्स में लेकर आएगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग को, और उसमें मेरे पास ये लास्ट वाला इंडेक्स देखिए -13 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लेंथ हमारे पास 13 ही होगी। लेफ्ट टू राइट जब हम करैक्टर्स को एक्सेस करेंगे तो वो 0 to 12 होंगे, पॉजिटिव इंडेक्स होंगे, और जब हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स में आ जाएंगे, जो कि -1 अप टू सो ऑन हमारे पास यूज होंगे। लेकिन ये जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग एक वक्त में एक ही स्पेसिफिक एलिमेंट को स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़े हुए गेट कर सकते हैं। बात सिंपल ही है कि अगर मुझे ये 6 इंडेक्स वाला मुझे करैक्टर देखना है, तो वो चूंकि मेरे पास O है, तो मैं 6 इंडेक्स ही एक वक्त में पास करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नेम लिखने के बाद, तो मेरे पास O ही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो इंडेक्स का जब बात आएगी, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो एक वक्त में एक ही एलिमेंट को गेट करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करेंगे। अब इसी एग्जांपल को हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स मूव टू जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पे अब मैं एक var नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और जिसमें मुझे स्ट्रिंग में डिक्लेयर करता हूँ। हमने ये कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में देखे थे कि सिंगल, डबल और ट्रिपल क्वोट्स का यूज करते हुए हम लोग हमेशा स्ट्रिंग ही डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, geeks फॉर geeks। अब यहाँ पे मेरे पास किसी भी तरह की स्पेस नहीं है, लेकिन अगर स्पेस होगी वर्ड्स या करैक्टर्स के दरमियान, तो वो स्पेस भी इंडेक्स को असाइन की जाएगी, यानी कि स्पेस भी मेमोरी के अंदर जगह लेती है, तो उसको भी फिर जाहिर सी बात है एक इंडेक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी जो है वो डिक्लेयर करवा दिया वेरिएबल विद वैल्यू। अब मुझे इंडेक्स 0 चाहिए, तो इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट है मुझे वो देखना है। हमें तो पता है बजाय खुद कि G है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि क्या 0 इंडेक्स देने के बाद मेमोरी के अंदर से ये मेरा कंपाइलर वो ही एलिमेंट को गेट करता है कि नहीं करता। तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम पहले लिखेंगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंडेक्स दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। इसको रन करते हैं तो देखें एग्जैक्टली मेरे पास G ही आउटपुट में आया है, चूंकि G ही सबसे पहले 0 इंडेक्स पे मौजूद था। अगर मुझे अब नेगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखना है -4, तो -4 पे हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी, क्योंकि -4 हमारे पास रिवर्सली इंडेक्स के अंदर आता है। तो -1 पे S है, -2 पे K, -3 पे E, और -4 पे भी E ही है। तो हम देखते हैं क्या E ही आता है। बिल्कुल हमारे पास E ही आया है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लेंथ भी चेक करते हैं, जो कि हमने कहा था कि लेन के लिए हमारे पास ये मेथड यूज़ होता है। तो यहाँ पे उसने मुझे क्या एलिमेंट्स दे दिए हैं, लेंथ उसकी बता दी है कि 13 लेंथ है मेरे इस var नाम वेरिएबल की एलिमेंट्स की। अच्छा, अब यहाँ पे मैं var 13 ही अगर एलिमेंट देता हूँ, इंडेक्स देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे var वेरिएबल की जो वैल्यू है उसके 13 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाओ। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास एरर आ जाएगा, और एरर वो क्या कह रहा है ये हमने पढ़ना है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्या मतलब है आउट ऑफ रेंज का? तो भैया अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से, और 0 से लेकर n तक हमारे पास जो लेंथ बनी थी geeks फॉर geeks की, वो बनी थी 12 इंडेक्स तक की, और उसी को काउंट करके हमने देखा कि लेंथ हमारे पास, इसका मतलब है 13 है। तो 13 लेंथ थी, इंडेक्स हमारे पास लास्ट 12 था geeks फॉर geeks का। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसा इंडेक्स पास करेंगे जो हमारी उस वैल्यू को असाइन नहीं किया गया होगा, तो वो हमें इस तरह का एरर देगा कि आप
इंडेक्स के बाहर की बात कर रहे हैं, रेंज के बाहर की बात कर रहे हैं। यही अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूँ तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स 12 है और उस पर एस ही हमारे पास मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिखता -13 फिर एक्सेप्टेबल था, क्योंकि -13 हमारे पास रिवर्स इंडेक्स के लिए यूज़ हो रहा था। तो -13 पे हमारे पास वो जी आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि -1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एस अप टू सो ऑन -13 जी तक, लेकिन +13 जब मैंने दिया तो फिर उसने मुझे आउटपुट में एरर दे दिया। तो इस तरह से इंडेक्स की जो एलोकेशन की जाती है मेमोरी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, हर काम हम चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिंपल हम लोग कोई फाइल वगैरह पे भी वर्क कर रहे हैं, तो इंडेक्स मेमोरी का एक पार्ट है, एक अहम रोल अदा कर रहे हैं कि जिससे डेटा भी लॉस नहीं होता और ईजीली हम अपने डेटा को या उसके कोई स्पेसिफिक करैक्टर को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।